नमस्कार दोस्तों, आज हम जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट के यूनिट 6 और यूनिट 7 को डिटेल में समझने वाले हैं। ये दोनों यूनिट्स मॉडर्न लीगल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ लॉ के बुक्स में लिखे रूल्स की जगह प्रैक्टिकल लाइफ, इकोनॉमी और जुडिशरी के बिहेवियर से जोड़ा गया है। आज का लेक्चर एग्जाम प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यूनिट 6, अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म। पॉइंट 1, मीनिंग ऑफ अमेरिका लीगल रियलिज्म। अमेरिकन लीगल रियलिज्म एक 20वीं सदी का लीगल मोमेंट है जो कहता है कि लॉ इज नॉट व्हाट इज रिटन इन बुक्स बट व्हाट कोर्ट्स एक्चुअली डू इन प्रैक्टिस। यानी लॉ को समझने के लिए स्टैट्यूट्स नहीं बल्कि जजेस के डिसीजंस को देखना चाहिए। ये मूवमेंट यूएसए में डेवलप हुआ, इसलिए इसे अमेरिका रियलिज्म कहा जाता है। पॉइंट 2, बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। 1920-1940 के बीच यूएसए में विकसित रिएक्शन था एनालिटिकल स्कूल, ऑस्टिन, नेचुरल लॉ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और सोशल चेंज के कारण लॉ प्रैक्टिकल नहीं रह गया था। रियलिस्ट ने कहा लॉ स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। पॉइंट 3, कोर फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म। अमेरिकन रियलिस्ट के अनुसार लॉ जुडिशियल बिहेवियर, जज सेंट्रल फिगर, लीगल सर्टेनिटी, मिथ, डिसीजंस इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजी ऑफ जज, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पर्सनल वैल्यूज। पॉइंट 4, फेमस jurists of American realism. A. Oliver Wendell Holmes Jr. B. Jerome Frank. Point 5, Oliver Wendell Holmes Jr. Famous statement: the life of the law has not been logic, it has been experience. View: लॉ लॉजिक से नहीं एक्सपीरियंस से बनता है। जजेस फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस देखकर निर्णय देते हैं। लॉ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू। लॉ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू। बैडमैन थ्योरी। हॉलमेस कहते हैं एक बैडमैन लॉ को मोरालिटी से नहीं बल्कि पनिशमेंट के फेयर से फॉलो करता है, इसलिए लॉ को जज के डिसीजन से समझना चाहिए। पॉइंट 6, जेरोम फ्रैंक famous work, Law and the Modern Mind, Man contribution, Fact Skepticism, Rule Skepticism. फैक्ट स्केप्टिज्म, जजेस के सामने जो फैक्ट्स आते हैं वही अनसर्टेन होते हैं। रूल स्केप्टिज्म, रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जजेस उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। फ्रैंक के अनुसार जस्टिस डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी ऑफ जजेस। पॉइंट 7 में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म। नंबर 1, लॉ इज जज मेड। नंबर 2, फोकस ऑन कोर्ट्स नॉट स्टैट्यूट्स। नंबर 3, रिजेक्ट्स लीगल सर्टेनिटी। नंबर 4, लॉ इज अ सोशल साइंस। नंबर 5, एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजी। नंबर 6, प्रैक्टिकल अप्रोच। नंबर 7, लॉ बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल्स। पॉइंट 8, डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल स्कूल एंड रियलिज्म। एनालिटिकल स्कूल वर्सेस रियलिज्म। लॉ इन बुक्स, लॉ इन एक्शन, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रूल्स इंपॉर्टेंट, जज इंपॉर्टेंट, स्टैटिक, डायनेमिक। पॉइंट 9, केस लॉज, अमेरिकन रियलिज्म। गिरे वी ऑक्सफोर्ड, गिरे वर्सेस ऑक्सफोर्ड 1886। जज गिरे हेल्ड, लॉ इज व्हाट जजेस डिक्लेयर, realist philosophy reflected. Case law, Lochner versus New York 1905. Court struck down labor law decision influenced by economic ideology, not statute. Shows judges' personal belief matters. Case law, Brown versus Board of Education 1954. Racial segregation declared unconstitutional. Decision based on social realities, psychology. Pure realism in action. Point 10, criticism of American legal realism. Number 1, uncertainty
इन लॉ। नंबर 2 ओवर एम्फेसिस ऑन जज। नंबर 3 इग्नोर स्टैट्यूट्स। नंबर 4 may lead to arbitrariness। नंबर 5 नो क्लियर लीगल सिस्टम। 1 इम्पोर्टेंट ऑफ रियलिज्म इंस्पायर्ड सोशियोलॉजिकल jurisprudence, improved judicial reasoning, made law practical, influence Indian judiciary। तो दोस्तों हमारे यूनिट 6 यहीं ख़त्म होती, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो अब शुरू करते हैं यूनिट 7, जो कि आखिरी यूनिट बची हुई है हमारी, और ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी। पॉइंट 1 मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, यानी लॉ न्यूट्रल नहीं होता। लॉ रूलिंग क्लास के इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, फेमस स्टेटमेंट, लॉ इज अ सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड अपॉन इकोनॉमिक बेस। नंबर 3 पॉइंट 3 मार्क्सिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन्ड टू कॉन्सेप्ट, ए इकोनॉमिक बेस यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर रिलेशंस, बी सुपर स्ट्रक्चर यानी लॉ स्टेट रिलीजन पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक बेस चेंज होगा, लॉ भी चेंज होगा। पॉइंट 4 क्लास स्ट्रगल एंड लॉ, मार्क्स के अनुसार सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 बोर्गेसी कैपिटलिस्ट क्लास। नंबर 2 प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास। लॉ कैपिटलिस्ट क्लास को फेवर करता है, वर्कर्स को सुप्रेस करता है। पॉइंट 5 रोल ऑफ स्टेट एंड लॉ, स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, लॉ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लॉ इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन रियलिटी में इनक्वालिटी क्रिएट करता है। पॉइंट 6 एग्जाम्पल्स ऑफ मार्क्सिस्ट लॉ, लेबर लॉज फेवर इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी लॉज प्रोटेक्ट रिच, कॉन्ट्रैक्ट लॉ assumes equal bargaining power, false assumption। पॉइंट 7 केस लॉज, इकोनॉमिक अप्रोच, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, राइट टू लाइवलीहुड रिकॉग्नाइज्ड, कोर्ट एक्नॉलेज इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ पुअर। केस लॉ स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस रंगनाथा रेड्डी, कोर्ट रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक जस्टिस एज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। केस लॉ 3 माइनर्वा मिल्स केस 1980, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इकोनॉमिक जस्टिस emphasized। पॉइंट 8 contribution of Marxist theory। नंबर 1 highlighted class inequality। नंबर 2 exposed economic bias in law। नंबर 3 influence socialist conditions। नंबर 4 inspired labor welfare laws। पॉइंट 9 criticism of Marxist theory। नंबर 1 over economic determinism। नंबर 2 ignores morality। नंबर 3 not practical in democracy। नंबर 4 failed socialist states। नंबर 5 law not always class based। पॉइंट 10 relevance in India, directive principle, labor laws, social justice cases, welfare state concept। India judiciary partially accepts Marxist ideas। तो दोस्तों आज हमने सीखा अमेरिकन रियलिज्म लॉ को कोर्ट्स और जजिस से जोड़ता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी लॉ को इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल से जोड़ता है। दोनों थ्योरीज लॉ को प्रैक्टिकल रियलिटी से जोड़ती है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे लॉ विद साजिद पर। धन्यवाद।